अब मेरे हक में है। धीरे से उसने मुकुट उठाया और उतनी ही निपुणता से लौट गया। उस चुड़ैल की आत्मा एक सुनहरे हीरे में कैद है। वही उसकी शक्ति का स्रोत है। वो हीरा जंगल के बीचों बीच एक गुफा में है। वह गुफा कहाँ है बाबा? बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में चंद्रवर्मा नाम का एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसकी तलवार की धार और उसके सैनिकों की वीरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। लेकिन शक्ति के साथ साथ राजा में घमंड भी उतना ही प्रबल था। एक दिन दरबार में राजा ने छाती ठोकते हुए कहा, मेरे मुकुट तक कोई चोर क्या हवा भी नहीं पहुंच सकती। जो कोई इसे चुरा ले मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राज्य में ये ऐलान गूंज उठा। सुनो सुनो रे, यहाँ ध्यान दो। जो कोई भी साहसी हमारे शक्तिशाली महाराज का शाही मुकुट चुराएगा उसे इतिहास का सबसे बड़ा और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और हाँ, ये भी गुप्त सूचना है। आज रात हमारे महाराज गांव के बाहर वाले उस वीरान बागीचे में अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ पड़ाव डाले हुए हैं। सबको लगा यह तो असंभव है, मगर उसी गांव में रहता था रामू, जिसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं था। पहले वो चोर रहा, पर अब ईमानदार मेहनती आदमी बन गया था। फिर भी गरीबी उसका मजाक उड़ाती थी। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे ऊपर वाले, अब अगर किसी दिन किस्मत का ताला खुलना है तो आज ही सही। अंधेरी रात में वो राजा के तंबू की ओर बढ़ा। चारों ओर सैनिक चौकसी में खड़े थे। भालों की हल्की चमक और मशालों की टिमटिमाहट देखकर रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी राजा के तंबू के ठीक बगल में एक विशाल पेड़ की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। रामू मुस्कुराया, यही तो है रास्ता मेरे मुकद्दर का। फिर फुर्र से वो पेड़ पर चढ़ गया। पत्तों के बीच से सरकते हुए वो ठीक राजा के तंबू तक पहुंचा। अंदर राजा गहरी नींद में था। मुकुट पास की मेज पर चमक रहा था। रामू ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, आपके मुकुट की रखवाली अब मेरे हक में है। धीरे से उसने मुकुट उठाया और उतनी ही निपुणता से लौट गया। सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। राजा गर्जा, जिसने मेरा मुकुट चुराया है वो चाहे धरती के नीचे छुपा हो या आसमान में, उसे ढूंढ निकालो। दिन बीते, तलाशें होती रहीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा का गर्व अब पिघलने लगा था। उसने फिर ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, जिस किसी ने भी महाराज का मुकुट चुराया हो वो मुकुट लेकर राजमहल पहुंचे। ये सुनकर रामू कांपते कदमों से दरबार में पहुंचा। हाथों में सुनहरा मुकुट, आंखों में सच्चाई। राजा ने चौंक कर पूछा, तो ये तुम थे? रामू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, चोरी करना तो गलत बात है, पर मैंने तो बस इनाम के लालच में आके चोरी कर डाली। मेरी गरीबी ने मुझे ये गलत कदम उठाने को मजबूर किया। ये लीजिए मुकुट महाराज। लेकिन ये चोरी लोभ में नहीं, आपको सच्चाई दिखाने के लिए की थी। घमंड चाहे राजा का हो या गरीब का, अंत में हारता वही है। राजा कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर मुस्कुराया, अरे रामू, तुमने तो ये मुकुट चोरी करके मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा था कि मेरे इन सैनिकों के होते हुए इस संसार में कोई भी ये मुकुट चुरा नहीं सकता। तुम्हारी ये निडरता और कुशलता सचमुच अद्भुत है। मैं तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता को दंड नहीं बल्कि सम्मान दूंगा। तुम्हें आज से मेरे गुप्तचर और सुरक्षा दल का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। तुम्हारा काम अब ये देखना होगा कि मेरे किले की सुरक्षा में कहां-कहां कमियां हैं। रामू अब राज्य का सुरक्षा प्रमुख बन चुका था। राज्य में सब कुछ सही चल रहा था। खेतों में हरी भरी फसलें लहरा रही थीं, नदियों में पानी बह रहा था, बाजारों में रौनक थी, लोग खुश थे, बच्चे खेलते थे और हर तरफ शांति का माहौल था। रामू भी अपने काम में व्यस्त रहता और राज्य की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त अचानक कुछ अजीब हुआ। आसमान में काले बादल घिराए। धूप चमकती थी, मगर अचानक आकाश काला पड़ गया। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे।
तभी तेज बिजली चमकी और धरती कांप उठी। उसी पल जंगल की दिशा से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। धुएं के काले बवंडर से एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर राख के काले वस्त्र लिपटे थे। वह हवा में तैरती हुई राजमहल की ओर आई और चीख कर बोली, 7 रातों में ये राज्य मेरा होगा। बीमारी, भय और मृत्यु हर घर में उतरेंगे। कहकर वो गायब हो गई और उसका शाप सच होने लगा। पहली रात से ही लोग बीमार पड़ने लगे। पानी काला हो गया, फसलें सूखने लगीं। चारों ओर डर और निराशा फैल गई। राजा ने दरबार बुलाया। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। रामू भी परेशान था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस विनाश की जड़ जंगल में है। अगर आप अनुमति दें तो मैं वहां जाकर इसका हल ढूंढने की कोशिश करूं। रामू, तुम मेरे सबसे योग्य रक्षक हो। तुमने इस राज्य को कई बार बचाया है, लेकिन ये बार अलग है। अगर कोई इस विनाश को रोक सकता है तो सिर्फ तुम। जाओ और इस राज्य को बचा लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्हें राजा से अनुमति ली और उसी रात जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, अंधेरा गहरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलती थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हों। दूर उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। रामू डरा नहीं, बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़ता गया। कई घंटे चलने के बाद उसे दूर एक धीमी रोशनी दिखाई दी। वह पास गया तो देखा, एक बूढ़े तपस्वी बाबा ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का अजीब सा वातावरण था। रामू ने घुटने टेक कर प्रणाम किया और कहा, बाबा, मेरा राज्य संकट में है। एक चुड़ैल ने हमें शाप दिया है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बेटा, उस चुड़ैल की आत्मा एक सुनहरे हीरे में कैद है। वही उसकी शक्ति का स्रोत है। वो हीरा जंगल के बीचों बीच एक गुफा में है। वह गुफा कहाँ है बाबा? यहाँ से सीधे उत्तर दिशा में चलते जाओ। जंगल के सबसे घने हिस्से में तुम्हें एक विशाल गुफा दिखाई देगी। उसके भीतर अग्नि का तहखाना है। उस तहखाने के बीच में एक लोहे का खंबा खड़ा है और उसी खंबे के ऊपर वो सुनहरा हीरा रखा है। पर बाबा, उस हीरे तक पहुंचूंगा कैसे? बेटा, तुम्हारे भीतर जो हुनर है वही तुम्हारा हथियार है। डरो मत, अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना। और सुनो, आज अमावस्या की रात है। अगर तुमने उस हीरे को दिव्याग्नि में डाल दिया तो चुड़ैल की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रामू ने बाबा के चरण छुए और तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों की जड़ें रास्ते में उलझ रही थीं, कांटे चुभ रहे थे, पर रामू नहीं रुका। कुछ देर बाद उसे वो गुफा दिखाई दी, विशाल, डरावनी, और उसके भीतर से लाल रोशनी निकल रही थी। गुफा का मुंह ऐसा लग रहा था मानो किसी राक्षस का मुख हो। रामू ने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। अंदर का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। नीचे आग का विशाल तहखाना था। लपटें ऊपर उठती फिर नीचे गिरती। गर्मी इतनी तेज थी कि उसकी त्वचा जलने लगी। धुआं आंखों में चुभ रहा था और बीच में एक लोहे का खंबा। उसके ऊपर चमक रहा था वो सुनहरा हीरा। उसकी रोशनी अलग थी, जीवंत, धड़कती हुई। रामू ने चारों ओर देखा। वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे आग, ऊपर धुआं, बीच में खाली जगह। तभी उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वो गरीबी में एक छोटा सा चोर था जिसे रस्सी पर चलने का हुनर आता था। उसने कमर से रस्सी निकाली, उसे लपेटा और पूरी ताकत से फेंका। रस्सी हवा में घूमती हुई सीधे जाकर लोहे के खंबे में फंस गई। धीरे धीरे, बेहद सावधानी से वो रस्सी पर आगे बढ़ने लगा। नीचे से आग की लपटें उठी। पसीना उसकी आंखों में गिर रहा था। हाथ कांप रहे थे, पर वो रुका नहीं। आखिरकार उसने खंबे तक पहुंचकर हीरे को थाम लिया। उसी क्षण पूरी गुफा गूंज उठी। आग धीमी पड़ी, हवा ठंडी हो गई। रामू जल्दी से बाहर निकला और बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने एक दिव्याग्नि जलाई और कहा, जल्दी करो, समय कम है। बेटा, अब देर मत करो। अब इस हीरे को इसमें डाल दो। रामू ने बिना देर किए हीरा अग्नि में डाल दिया। अचानक आसमान में तेज बिजली गिरी, धरती कांपी और दूर से चुड़ैल की चीख सुनाई दी। नहीं, ये नहीं हो सकता।
किसी को मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर सन्नाटा। सुबह का सूरज निकला। राज्य में फिर से जीवन लौट आया। बच्चे खेलने लगे, बीमार लोग ठीक हो गए, नदियों में पानी फिर से बहने लगा। रामू, तुमने राज्य को बचाया। तुम्हारा साहस और बुद्धिमत्ता अद्भुत है। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सच्चाई और विश्वास की है। और उस दिन से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई।